सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। आज का विषय है अंतर जगत की यात्रा, यानी अपने भीतर की दुनिया का विज्ञान। हम रोज़ पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन क्या कभी अपने भीतर की दुनिया में उतरे हैं? गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। आज की इस वीडियो में हम गुरुदेव जी के उसी दिव्य ज्ञान के आधार पर समझेंगे अंतर जगत क्या है, वहाँ यात्रा कैसे की जाती है और यह यात्रा जीवन को कैसे बदल देती है। मैं हूँ डॉक्टर अनुराधा दुबे। मैंने पीएचडी हिंदी से किया है। मेरा चैनल है @अनुराधा दुबे 1079। आइए आज हम सब मिलकर अपने ही भीतर की दुनिया की ओर कदम बढ़ाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं, लेकिन अपने ही भीतर एक पूरी ब्रह्मांड बसी है, जिसकी यात्रा हम बहुत कम करते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की महान पुस्तक अंतर जगत की यात्रा हमें उसी भीतर की दुनिया का विज्ञान और साधना सिखाती है। गुरुदेव जी की प्रेरणा से आज इस वीडियो में मैं आपको इस पुस्तक का संक्षेप, रहस्य और व्यवहारिक ज्ञान सरल भाषा में बताऊंगी। पुस्तक का मूल भाव है, आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य बाहर नहीं भीतर से बनता या बिगड़ता है। विचार ही भाग्य का निर्माण करते हैं। अंतर जगत की यात्रा का अर्थ है अपने मन, बुद्धि, चित्त और संस्कारों की यात्रा। यह पुस्तक सिखाती है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा बार बार महसूस करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। भीतर की दुनिया बदलते ही बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब हम बात करते हैं कि अंतर जगत क्या है। आचार्य जी बताते हैं कि हमारा अंतर जगत 4 परतों से बना है। पहला है मन यानी थॉट्स, दूसरी है बुद्धि यानी अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है चित्त यानी मेमोरीज और इमोशंस, और चौथा है संस्कार यानी डीप हैबिट्स। हम बाहर शरीर से जीते हैं, पर भीतर इन 4 शक्तियों से संचालित होते हैं। अगर भीतर अशांति है, बाहर भी अशांति होगी। अगर भीतर शक्ति है, तो बाहर भी शक्ति होगी। इसलिए आचार्य जी कहते हैं, असली साधना मंदिर में नहीं, मन में होती है। अब हम बात करते हैं अंतर जगत के विज्ञान पे। यह पुस्तक केवल अध्यात्म नहीं, पूरा मनोविज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है। आचार्य जी बताते हैं, बार बार सोचा गया विचार संस्कार बन जाता है और संस्कार स्वभाव बनते हैं। फिर स्वभाव भाग्य का निर्माण करता है, यानी हम अपने ही विचारों से अपना भविष्य गढ़ते हैं। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं, अपने विचार बदलो, तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। अब मन में प्रश्न आता है कि अंतर जगत क्यों अशुद्ध हो जाता है। आचार्य जी लिखते हैं कि अंतर जगत इसलिए गंदा होता है क्योंकि हम नकारात्मक बातें बार बार सोचते हैं। डर, ईर्ष्या, क्रोध, हीनता को पालते हैं और उन्हें ही अपनी पहचान बना लेते हैं। धीरे धीरे ये विचार भीतर जमा होकर मानसिक रोग, अशांति और दुर्बलता बन जाते हैं। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं, भीतर की सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी शरीर की। अब हम बात करते हैं अंतर जगत की शुद्धि कैसे करें। पुस्तक में मुख्य साधन
बताए गए हैं स्वाध्याय यानी शुद्ध विचारों का प्रवेश। अच्छे विचार पढ़ना, सुनना, दोहराना ताकि भीतर नई ऊर्जा बने। दूसरा है मंत्र और जप। मंत्र मन को प्रशिक्षित करता है और बिखरी चेतना को एकाग्र करता है। तीसरा चीज़ आप कर सकते हैं ध्यान। ध्यान से मन की सफाई होती है और भीतर उतरने की सबसे बेहतर कला है। चौथा है आत्मनिरीक्षण। आप स्वयं से रोज पूछिए, आज मैंने क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या सीखा। गुरुदेव जी कहते हैं, जो अपने मन को देखना सीख ले वह अपना जीवन बदल सकता है। अब हम बात करेंगे अंतर जगत जागने पर क्या होता है। जब अंतर जगत शुद्ध होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, भय कम होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, आकर्षण शक्ति विकसित होती है, साधना गहरी होती है और व्यक्ति भीड़ में रहते हुए भी भीतर से स्थिर रहता है। गुरुदेव जी कहते हैं, अंतर जगत का जागरण मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि अंतर जगत की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम बाहर परिस्थिति से नहीं बदल सकते जब तक भीतर चेतना नहीं बदलते। यानी सच्चा तीर्थ है मन, सच्चा यज्ञ है हमारे विचार और सच्ची साधना है अंतर शुद्धि। अगर जीवन में बार बार दुख, उलझन और असंतोष आता है तो समझिए ईश्वर हमें भीतर बुला रहा है। अगर यह विषय आपके हृदय को छू गया हो यानी आपको अच्छा लगा हो तो यकीन मानिए आपकी अंतर जगत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया कीजिए और ये भी बताइए कीजिए नेक्स्ट वीडियो में आप किस चीज़ की चाहते हैं मुझसे। जय गुरुदेव जी, जय गुरु माता, जय माँ गायत्री।